जय हिंद मित्रों। आज का जो टॉपिक है मित्रों, आपके लिए हो सकता है कि बहुत बड़ा तोहफा लेके आएगा। संभावना संभावना है पूरी कि आपको बहुत बड़ी खुशी मिलने वाली है। तो आज हमारे इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। कोई भी हमारे साथी वीडियो छोड़ के नहीं हटेंगे। देखिए, अभी हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो आप सुन के खुद ही खुश ऑटोमेटिक होंगे और आप हमें कमेंट करके भी बताएंगे तथा बहुत सारे अपने डाउट्स को क्लियर भी करेंगे। तो टॉपिक हम लोग का रहेगा, जो सीट निकली है इसका क्या होगा। जितनी वैकेंसी आई है उसमें कुछ परिवर्तन होता है या होगा या नहीं होगा। तो रेलवे सुरक्षा बल, रेलवे सुरक्षा विशेष बल के सभी अभ्यर्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे कि आप लोग फॉर्म फिलअप कर दिए हैं। जो करेक्शन करना था, जितने भाई लोग वो भी कर लिए हैं, और कुछ लोगों का अभी काम चल रहा है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, अभी फॉर्म फिलअप जिसे ख़त्म होगा उसके बाद आपकी सारे फॉर्म्स को इकट्ठा किया जाएगा। जैसे कि मान लो कलेक्ट किया जाएगा टोटल वैकेंसी, मतलब फॉर्म कितना आवेदन हो चुके हैं, हमारी सीट कितनी है, तो उसमें गणना करके उसके बाद से एग्ज़ाम सेंटर को बनाया जाएगा, वो सब किया जाएगा। वो तो अलग मैटर है। मैटर यहाँ आ रहा है कि इतना सारे बच्चे हैं, सीट इतनी है, क्या होगा, कैसे होगा, कैसे सिलेक्शन होगा, क्या सीट को बढ़ाई जाएगी, जोन को बढ़ाई जाएगी। तो देखिए दोस्तों, आप तो सबसे पहले बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा उसके बारे में बाद में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप कठिन परिश्रम करना शुरू कर दीजिए। इसमें थोड़ी सी भी आप पीछे मत हटिए, पूरा ज़बरदस्त मेहनत करना शुरू कर दीजिए रिटन एग्जामिनेशन के लिए तथा फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए। अगर आपकी तैयारी रहेगी तभी आप अपने सीट पे खड़े हो पाओगे। अगर काबिलियत नहीं रहेगी तैयारी, तो आप 33 नंबर भी नहीं, 35 नंबर भी नहीं ला पाइएगा। तो इसलिए आप पहले बात की, आप अच्छे से मेहनत करिए, तैयारी करिए। अपने तैयारी और मतलब जो रोज़ का प्रैक्टिस है, इसमें थोड़ी सी भी चूक नहीं होना चाहिए। मौका बार बार नहीं मिलता है। तो इन सब बातों पे आप एकदम विशेष गौर करेंगे, और मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस जो कुछ भी है सारे पे एकदम अच्छे से नज़र रखेंगे। साथ में एक चीज़ और है, आपको अपने फिजिकल स्टैंडर्ड पे भी ध्यान देना है। रनिंग कम से कम अभी के समय में एक टाइम रेगुलर करना है, चाहे स्लो स्पीड हो या हाई स्पीड हो, जरूर करना है। कम से कम रेगुलर आपको नॉर्मली मान के चलिए, एकदम स्लो स्पीड से ही 5 किलोमीटर रनिंग करिए, रेगुलर करिए, छोड़िए मत। उससे क्या फ़ायदा रहेगा, आपके शरीर के जो एनर्जी रहे बरकरार रहेगी, और अचानक जब स्पीड 1600 मीटर का फास्ट रनिंग किया जाएगा उसमें उतनी लोड नहीं पड़ेगी। तो इसलिए अभी से आप लोग शुरू कर दीजिए। अब चलते हैं यहाँ से, ये तो होगा। देखिए, अभी अभी क्या हुआ है, हमारे जम्मू और कश्मीर में कुछ लाइनें बनी हैं फिरोजपुर डिवीज़न में, उसमें बहुत सारे सीट खाली हुई है। वहाँ पे एनआर से उनमें कुछ बच्चे गए हैं, तो एनआर डिवीज़न, एनआर जोन में कुछ सीट खाली हुई है। लगभग उम्मीद किया जा रहा है कि 1000 तक वहाँ बढ़ा है, वहाँ मतलब संख्या चाहिए। और बहुत सारे ऐसे ऐसे जगह हैं जहाँ की सीट की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है, जवानों की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। तथा आए दिन ये जो 93 89 बैच के जो सीनियर लोग हैं, ये लोग बहुत रफ्तार से रिटायरमेंट ले रहा है अभी, क्योंकि इन लोगों को समय आया है। क्योंकि एक समय सीमा होता है 4 साल 3 साल के अंदर की, इस पीरियड में बहुत ज़्यादा लोग रिटायर करते हैं। और जैसे कि मान के चलिए, अभी हम 2020 में आप भर्ती होंगे, अगर जो 2020 में भर्ती होंगे तो 2060 में आपको रिटायर लेना है। अब 2060 में कुछ बंदे भाई 58 में भी करेंगे, कुछ बंदे 62 में भी करेंगे, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ 1 2 साल 3 साल 4 साल तक डिफरेंटेड रहता है, तो उसके हिसाब से वो लोग रिटायर करता है। तो उसके लिए वो नहीं है, लेकिन उसके लिए ये है कि आपका सारा अभी जो 2 बैच के हैं बंदे, ये लोग बहुत सारे रिटायर कर रहे हैं।
जो कि सीट हो रही है खाली। तो उसके हिसाब से दूसरी बात, आवश्यकता के अनुसार आपकी जो जोन में हर जगहों पे बहुत सारे सीट खाली हो गए। तो हो सकता है अभी जो स्थानांतरण होने वाला है, इस पे भी सोचिएगा। स्थानांतरण जो होने वाला है, जो आरपीएसएफ से आने वाले हैं बंदे कुछ आरपीएफ में, और आरपीएफ के भी इस जोन से उस जोन, उस जोन के उस जोन, जो बंदा जहाँ का है वहाँ भागना चाह रहा है, एनएफएल में कोई जाना नहीं चाह रहा है। तो इस टाइप के सिचुएशन में आपका उम्मीद किया जा रहा है कि सीटें बढ़ेंगी। देखिए, इसका गारंटी कोई नहीं ले सकता है, बस आकलन करके उम्मीद किया जा सकता है कि सीटें बढ़ सकती है। क्योंकि देखिए, इसको दिखाया गया है कि आपको जो 6000 समथिंग 5000 समथिंग सीट है, 5000 समथिंग सीट है, तो उस पे ही आप निराश मत हों। कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि देखा गया कि हमारे 6000 बंदे हर साइड से कंप्लीटेड हैं, हर साइड से ठीक हैं, उसमें से 5000 को निकालना मुश्किल हो रहा है। तो सिचुएशन ऐसा बनता है ना कि कभी कभी उन सारे बंदों को रख लिया जाता है, क्योंकि इधर से देखी जाती है कि फिर से तो सीट खाली हुआ है। जैसे मान के चलिए, भर्ती प्रक्रिया 1 साल का समय लगा। अब 1 साल के अंदर अगर 1000 लोग रिटायर कर गए, बहुत सारे सिस्टम से लोग घर चले गए, छोड़ दिए, तो सीट तो खाली हो गया। आपके वैकेंसी निकली थी 5000, किंतु हर एक प्रक्रियाओं को पास करते हुए बंदे आ गए 6000। अब 1000 बंदों को छांटना है, क्योंकि हमको तो सीट लेना है 5000। किंतु इधर से देखा जा रहा है कि हमारा तो 1000 सीट फिर खाली हो गया। अगर जिसको हम नहीं भर रहे हैं तो फिर से भाई हमको दिक्कत होगी ड्यूटी में। और देखी जा रही है कि इसके लिए 1000 के लिए अगर जो न्यू रिक्रूटमेंट निकाली जाएगी तो उसमें समय भी लगेगा, दूसरी बात खर्च भी एक्स्ट्रा है। और इधर में हम देख रहे हैं कि 1000 बंदे हर एक चीज़ क्वालिफाइड करके आके यहाँ खड़े हैं। इस आधार पे कभी कभी सीटें बढ़ा दी जाती है और उन सारे बंदों को रख लिए जाते हैं। तो इसलिए निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग अच्छे से मेहनत करिए, आप लोग के लिए खुशखबरी मिल सकता है। ऐसा होता है, देखिए हम लोग जो 2011 में जो रिक्रूटमेंट आई थी 10,500 समथिंग था। फॉर्म फिलअप हुआ 10,500 पे। फॉर्म फिलअप होने के बाद जैसे ही हम लोग रिटन एग्जामिनेशन में गए, रिटन दे भर दिए, तब तक सीट नहीं बढ़ी थी। हम लोगों को कोई सूचना नहीं था कि सीटें बढ़ चुकी है, लेकिन अंदर से बढ़ चुकी थी। जैसे रिटन एग्जामिनेशन हुआ, फिजिकल में गए, तो वहाँ पे सुने क्या कि वैकेंसी हो चुकी है 17,500। अब सोचिए 2010 के बाद 2011 के फर्स्ट में हम लोग भरे थे, जनवरी फरवरी में फॉर्म को, और 2013 में रिटन एग्जामिनेशन हुआ, 14 में फिजिकल मेडिकल हो रहा था। तो अब सोचिए 3 साल के जो गैपिंग था, इस बीच में बहुत सारे बंदे इस लाइन को छोड़ के जा चुके थे कमाने, बहुत सारे बंदे इस लाइन को छोड़ के चले गए थे दूसरे फोर्स में, बहुत सारे बंदे बहुत इधर उधर हो गए थे। किंतु जो लाइन में लगे हुए थे, वैकेंसी के भर्ती देख रहे थे, तैयारी में थे, उन बच्चों के लिए सुनहरा मौका, सुनामी आ गया कि एक तो सीट बढ़ गई, दूसरी जो बंदे आजकल के नए रिक्रूटमेंट वाले जो हैं, नए पढ़ने वाले हैं, इनको जगह नहीं मिली उसमें, क्योंकि फॉर्म पुरानी थी, पहले की फिलअप हो चुकी थी 4 साल पहले, 3 साल पहले। तो नए बंदे अभी जो एज हैं, ये भाई इंग्लिश मीडियम वाले, ये पढ़ने में तेज भी हैं, तो इनको मौका नहीं मिला उसमें। ये सब ओल्ड लोग थे जो भरे हुए थे, तो उसमें कुछ लोग गायब हो गए, कुछ लोग भर्ती हो गए, कुछ लोग कहीं चले गए, कुछ बची संख्या कम, उसमें हो गई सीट बढ़, सीट गई बढ़, बस इन लोगों के लिए सुनामी आ गया। तो बस उसमें सुनामी में जितना आदमी निकलना निकल गया था। तो इसलिए भाई आप लोगों को खुशखबरी के तौर पे ये बात हम बता रहे हैं कि आप निराश मत हो कि भाई इसमें तो 4000 ही सीट है, 2000 ही सीट है ना। आपको एक सीट से मतलब है। हो सकता है कि आप 4000 सीट है तो 5000 में भी आपका सीट मिल सकता है, नसीब कोई नहीं जानता है। तो आप निराश मत हो, बेहिचक मेहनत करें, हो सकता है कि आपकी सीटें बढ़ाई जाए आवश्यकता के अनुसार। जय हिंद दोस्तों। अगर हमारी
बातें अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना। जो भी डाउट्स हो पूछ सकते हैं, जितना हमको जानकारी रहेगा ज़रूर बताएंगे।